जी, तो कैसे हैं आप सब। आज का सफर शुरू करते हैं एक बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ। आज हैं हम अपने शहर मथुरा में, और मथुरा में फेमस हैं यहाँ के मंदिर और यहाँ के व्यंजन। एक चीज़ तो मैं आप सबको बताना भूल गया, यहाँ की कचौड़ी भी बड़ी फेमस है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मथुरा की फेमस रूपा गुरु की कचौड़ी। हमारे मथुरा में एक बात और बोली जाती है कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक इसलिए जाते हैं कि नाश्ते में कचौड़ी खा सकें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। ये करीब यूँ समझ लीजिए कि हमारे पिताजी के समय से काम चल रहा है, और पिताजी ने सबसे पहले नडियाद में समोसे की लारी लगाई थी और पूरे नडियाद में हंगामा मचा दिया था। नडियाद उनके साथ में दो भतीजे गए हुए थे, और भतीजों ने कहा कि भाई ये काका ये इस काम को हमारे लिए छोड़ दे। तो नडियाद में उस काम को छोड़ के वो आणंद आ गए। आणंद में आके फिर उन्होंने आणंद स्टेशन के ठीक सामने परिक भवन के नीचे वहाँ लारी लगाई, भैया जी समोसे वाले के नाम से फेमस पूरे आणंद में। और यूँ समझ लो कि करीब 15 साल आणंद में उन्होंने हंगामा मचाया समोसे, भैया जी समोसे वाले के नाम से। मैंने आणंद में कक्षा 5 पास की, अमूल डेयरी का उद्घाटन मेरे सामने हुआ था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो वहाँ पे एक बोरियाबी वैद्य है,
उस वैद्य के यहाँ गए तो उन्होंने वैद्य ने कह दिया कि भाई या तो आप दारू पियो या आप अपने देश चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम दारू नहीं पिएंगे, आज से 15वें दिन हम अपने देश चले जाएंगे। तो वो अपने गुजरात छोड़ के ब्रज में आ गए। ब्रज में आके उन्होंने सालों आनंद लिया, चकाचक भांगे छानी, जगह जगह कुओं के जल पिए, क्योंकि वहाँ उनको पानी माफिक नहीं आया था गुजरात का। पर यहाँ उन्होंने छत्ता बाजार में ढकेल लगाई। उस समय 20 दुकानें थी छत्ता बाजार में, और 1 महीने के अंदर 10 दुकानें बंद करवा दी उन्होंने, पिताजी ने हमारे ने। ऐसा नाश्ता लगाया उन्होंने तो धुआं उड़ा दिया मथुरा जिले का। और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आनंद हो रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा अन्न जल निकला नाथद्वारे का। 4 महीने दुकान खोली मैंने वहाँ पर, देलवाड़ा धर्मशाला के बराबर में भरत बागोरा की दुकान में। और नाथद्वारे में मैंने बहुत वैरायटियाँ बनाई थी। जब मैं वहाँ किराया देने गया तो उनकी नीयत बिगड़ गई प्यारे, कि 4 महीने बाद हम तुम पार्टनरशिप में करेंगे, इसलिए मुझे नाथद्वारा छोड़ना पड़ा। फिर मेरा अन्न जल निकला बम्बई का। एक महीने कांदीवली घूमा मैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई काम ही नहीं, चकाचक भांग छाननी और बम्बई घूमना। अचानक मित्र लोग भाईंदर में एक दुकान ले आई मेरे लिए। 16 दिन दुकान खोली मैंने वहाँ पर, मेरा मन नहीं लगा। चलती हुई दुकान यार दोस्तों को छोड़ के चला आया मैं। वो कहावत याद आई मुझे कि ब्रज छूटा करम फूटा, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। श्री राधा रानी की जय। हाँ साहब, ये जलेबी केसर वाली 40 दिन लगातार खा ले, उसके ऊपर दूध पी ले, तो गाल लाल हो जाए। देख इसका जोवन, ढोकला तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इस गेटअप का, इस टेस्ट का और लाइलॉन जैसे कि डलप का गद्दा फेल। देखिए आप, बोलो जमुना मैया की जय। ये रूपराम चतुर्वेदी हैं, इनकी कचौड़ी और जलेबी और पोहा बहुत जोरदार है, फाफड़ा बहुत जोरदार है, मथुरा शहर में नहीं मिलेगा। इनके पिताजी शंभूनाथ जी थे, वे अहमदाबाद बड़ौदा में विश्वनाथ जी कचौड़ी बेचते, लेन लग के 1-1 घंटा में लेन लगती थी। अभी भी मथुरा शहर में आदमी 2-2, 10-10 किलोमीटर से वृंदावन से कचौड़ी जलेबी खाने आता है। इनके यहाँ बच्चा आवे चाहे बड़ा आवे, सबको माल एक सा मिलता है। बोलो जमुना मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। तो अभी हम जो नाश्ता कर रहे हैं, ये रूपा कचौड़ी वाले जो मथुरा के सब प्रसिद्ध हैं। इस समय आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इनके मिलियंस में व्यू हैं। मतलब जिस प्रकार से जो वायरल हो रहे हैं ना, द्वारकाधीश भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब आप लोग सकोच करिए कि मैं लोकल हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर रह रहा हूँ मैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, मुझे भी नहीं पता थी यहाँ की, पर सोशल मीडिया से जो इनके दर्शन हुए तो मेरे भी सौभाग्य हैं जो मैं यहाँ कचौड़ी खा रहा हूँ। तो आप लोग भी यदि मथुरा आ रहे हैं और आपने यहाँ की कचौड़ी नहीं खाई तो आपका मथुरा आना बेकार है। और स्वाद लाजवाब है, निःशब्द हूँ मैं तो लोकल हूँ, मैंने तो सब जगह का खाने पीने के प्रेमी है, पर यहाँ जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलना है। क्योंकि ये जो साग है ना इनका, ये केवल चतुर्वेदी समाज में ही बनता है और आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ये 24-24, 48-48 घंटे खड़कता है ये साग। खांसी, जुकाम, बुखार सब दूर हो जाएगा इसको पीते ही। मुझे भी जुकाम हो रहा है इसलिए आया हूँ मैं प्रेजेंट में। लाओ गुरु थोड़ा साग और दो, पत्रों सारा जुकाम दूर रह जाए, वो जुकाम, खांसी, बुखार अद्भुत है, अंदर से फील आ रहा है बिल्कुल। जय हो।
जब फंसा। मैं तो समझ लो स्कूटर रोक के यहाँ आया हूँ, मैं तो न्यों जा रहा था, फिर भी रुक गया मैंने कि पहले गुरु की दर्शन कर जाएं, फिर गुरु की कचौड़ी जलेबी खाएं। हम तो रोज खाते हैं डेली। वर्ष हो गए, वर्ष हो गए यहाँ खाते खाते, समझ लो आप। हाँ, पहले इनकी वहाँ छत्ते बाजार में दुकान थी, वहाँ खाते थे। अब ये जमुना जी के स्वयं बगल में आगे जमुना जी ने ऐसी कृपा करी है कि इनको यहाँ बुला लिया है। आनंद कर रहे हैं, ये तो जिंदगी के लहर ले रहे हैं। इन जैसी विभूति तो पूरे ब्रज में भी नहीं है। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री रंग श्रोणी निधवन राज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री मोहिनी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुबह अपनी सेवा पूजा करके और 6:30 बजे पे प्रयास करते हैं निकलने का। अब बिहारी जी की कृपा से जितने बजे उन्होंने लिख दिया है उतने बजे ही बुलाएंगे वो अपनी सेवा में। तो यहाँ से कभी कभी मंगला का दर्शन का आनंद मिल पाता है, तो उत्थापन का दर्शन करके और फिर गद्दी पे बैठते हैं और फिर करीब 11:30 बजे तक सेवा चलती है अपनी। 11:30 बजे पे लड़का आ जाता है, फिर वो लड़का संभालता है करीब 2 बजे तक। इस तरीके से दुकान का रूटीन चलता है। और जब घर से जाते हैं पानी पत्ता पी के जाते हैं, साधु संतों के चेले हैं। हाँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब आनंद हो रहा है। बिना संतों की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है संसार में। सच्चे संत मिल जाए कि ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो घर से ही पानी पत्ता पी के जाते हैं, जितनी देर सेवा करते हैं उतनी देर कुछ भी नहीं लेते। हाँ, घर पे लगे हुए अपने पान ले जाते हैं, इच्छा होती है तो 1-2 पान खाया। रास्ते पिताजी के विषय में, पिताजी तो मेरे ऐसे आनंदीय जीव थे कि भांग छानने में उनकी टक्कर पर कोई दूसरा देखने में नहीं आता था। पहलवानी में भी वो ऐसे थे कि 1000 बैठक लगा के फिर गिरधर वाली अखाड़े पे जाते थे और जाके दंडोत करते थे बड़े बड़े उस्ताद खलीफों से। तो उस्ताद खलीफे कहते थे कि हाँ भाई 50 लगा ले, इतनी मेरी दंड बैठक लगाने की इच्छा नहीं है। जबकि वो 1000 बैठक लगा के घर से निकले हैं, मैं तो सिर पे जोर करूँगा। तो जितने भी गिरधर वाली अखाड़े पे थे सबसे जोर करते थे। और जोर करके जब वहाँ से वो चलते थे तो रास्ते में जितनी भी कचौड़ियों की दुकान पड़ती थी, हर दुकान पे उनको कचौड़ी खानी, और उनको कचौड़ी खाने का विशेष शौक़ था। और शौक़ में ही ये दुकान चल रही है। हाँ, अब क्या बताऊँ, एक सत्य बताऊँ, ईश्वर की बड़ी विचित्र लीला है कि जो बांटोगे वही लौट के आना है। सही बात। तो वो अपने मुंह से बता गए थे इस बात को कि भाई हमने आज तक किसी भी नाश्ते वाले को पैसे नहीं दिए। उनके मुख के वचन है ये। हम हो तो हम, हमारे साथ में 10 मित्र हो तो 10 मित्र, सबको फ्री में नाश्ता कराते थे हम और फ्री में करते थे। और दुकानदार, ऐसा नहीं है कि आज ही हम कर रहे हैं कल फिर उसी से करना है। दुकानदार की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो ये सोच विचार में रह जाता था कि पैसे दिए कि नहीं दिए। तो वो बता देते थे देखो ठाकुर जी का न्याय, कि मुझे ठाकुर जी ने वही व्यापार दिया जो मैंने बांटा है। अब वो लौट के आया है कि रोज 100-200 रुपए की कचौड़ी फ्री जाती है, खाके का आदमी निकल ही जाता है।
तो मैंने चुकाया, अब ब्याज दर ब्याज मेरी पीढ़ी चुकाएगी, तो वो उनका कर्ज चुका। और प्यारे एक ये चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके यहाँ नाश्ता करने आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी ये साग बहुत जोरदार बना है। इस साग के बारे में कुछ बताइए, मसाले जो होते हैं अपने। ये सब पिताजी का आशीर्वाद है, उन्हीं की बताई हुई पद्धति से सब चल रहा है और पुरानी पद्धति है। तो ये मैंने वीडियो में बताया है कि जितना भी पियोगे बॉडी में 4 चांद लगाएगा। ऐसे इसमें बस मसाले हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि नाश्ता करने के बाद में उस मसाले की जलन को थोड़ा सहन करो, जल मत पियो। हो सके तो 10-5 रुपए का मीठा मुँह कर लो जलेबी खा के, लेकिन जल मत पियो 20 मिनट तक। तो मसाले बॉडी में आपके जाके आपके रोगों को दूर करेंगे। वो एक आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ है। अब पुराने बाग भट्टी जी बोल रहे हैं कि खाना खाने के बाद में तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, जल पियोगे तो वो जहर का काम करेगा। क्या सुनमा में प्यारे। श्री बिहारी बिहारन की मुँह पे यह छवि बरनी न जाय। कुंज महल में होरी खेले, कुंज महल में होरी खेले, दो होरी खेले। हो जाके अंग अंग रंग चुचाए सखीरी, जाके अंग अंग रंग चुचाए सखीरी, जाके अंग अंग रंग चुचाए। श्री वृंदावन धाम की।